और समय के अनुसार सब चीज अच्छी लगती है। आज देश आजाद हुआ, गणतंत्र बना, कुछ भी बना, जो भी, तो उसके पीछे भी बहुत नौजवानों की कुर्बानी थी। ऐसे ही ये आजादी नहीं मिलती है, इसके लिए सभी को अपना खून बहाना पड़ता है। जो सोचते हैं कि बिना युद्ध के शांति हो जाए, तो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब जब भी आजादी मिली है, तो उससे पहले हर एक को रणभूमि में आना पड़ा। कौरवों के विनाश के लिए भगवान कृष्ण को आना पड़ा और अर्जुन को निमित्त बना के उन्होंने कैसे सब कौरवों का नाश किया। उस दिन भी बात चली कि भगवान चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। तो मैंने बोला जो कुछ हुआ वो फिर किसके हुक्म से हुआ? उसके लिए भी जिस समय देश के ऊपर संकट आता है, उसके लिए ही सारी सेनाएं तैयार की जाती है। और जब तक युद्ध नहीं होता है, तो देश के सब सिपाही युद्ध सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और जो नवयुवक तैयार होते हैं, वो जब जब संकट आता है देश के पास, तो वो जाकर के युद्ध के मैदान में खड़े होते हैं। तो अगर उस समय ये देखा जाए कि अहिंसा परमो धर्म, तो युद्ध नहीं होना चाहिए। पर जो बिना मांगे युद्ध आता है, अगर उस समय राजा अपने सिपाहियों को घरों में बिठा दे, उनके बीवी बच्चों का ध्यान रखे कि कहीं ये नौजवान मर गए तो इन स्त्रियों का क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा, तो ऐसी दया उस समय करना उचित है। यही दशा अर्जुन के सामने थी। उसने भी युद्ध नहीं चाहा था और भगवान ने भी नहीं चाहा था। भगवान भी संधि के लिए दुर्योधन के पास गए थे कि तुम्हें ये युद्ध नहीं करना चाहिए और तुम सिर्फ 5 गांव उनको दे दो, ये युद्ध नहीं होगा। बहुत कोशिश करने पर भी जब दुर्योधन नहीं माना, तो भगवान ने उसी समय उसका भोजन भी त्याग दिया। क्योंकि भगवान ने कहा, या तो मैं भोजन तब खाता हूं जब शरीर को अति आवश्यकता हो, या जो मेरा कहना मानता है, मेरा भक्त। और वो दोनों ही हालत उस समय नहीं थी, क्योंकि वो कहना भी नहीं मान रहा था, भक्त भी नहीं था। और भगवान ने कहा मुझे भूख भी नहीं है। उसी समय का आता है वृतांत कि साग विदुर घर खाया। वो भक्त प्रेम से एक साग भी बना के परमात्मा को देता है, तो भक्ति का वो लगाया हुआ भोग प्रीति सहित खाता है। इससे उसकी भक्ति भी जाहिर हो गई और दुर्योधन की नादानी, साथ साथ उसकी मां की ममता।
उसके पिता की ममता। भले वो अंधा था, लेकिन वो जानता था ये पांडव और कौरव भाई भाई हैं। पांडु के मरने के बाद उसको राज्य मिला था, तो राजा को भी हमेशा पक्षपात रहित होके कार्य करना चाहिए। यदि राजा ही अपने वालों का पक्ष लेगा तो उस देश की रक्षा नहीं हो सकती। ये आद जुगात से इतिहास बताता है और उसी बेस पे हमारी सारी गीता भी बनी हुई है। जब ऐसे संकट में अर्जुन ने ये कहा कि मैं इनको नहीं मारना चाहता, उसका कारण उसकी वीरता क्षीण हो गई ऐसा नहीं था, पर उसके अंदर भी ममता के बादल आ गए, भाइयों के प्रति राग। जानबूझकर भगवान ने उसका जो रथ था वो जब दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया तो कहीं भी कर सकता था, शायद दुर्योधन के सामने करता तो अर्जुन का जोश बढ़ जाता, पर ये उनकी लीला थी जो गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह उनके सामने रथ खड़ा किया, जिसको देख करके उसके अंदर मोह जागृत हो गया और मोह में भीगा हुआ उसने जो भी वचन बोले वो मोह से भरे हुए। युद्ध नहीं करूंगा, गांडीव छोड़ दिया। अब सरकार को सैनिक लोग बोले ये भी हम युद्ध नहीं करेंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा? सरकार कहेगी इतने दिन तुमने देश का अन्न कैसे खाया? क्योंकि जो क्षत्रिय धर्म है वो है देश की रक्षा, और अर्जुन क्षत्रिय है, उसके सामने भी बिना मांगे बिना चाहे ये युद्ध आया था। और आज दिन तक जो भारत की नीति है वो अपने आप एग्रेसर होकर के नहीं लड़ती, लेकिन यदि कोई आक्रमण करे तो उसके बचाव में हमको भी तैयार रहना पड़ता है। सेना तैयार करनी पड़ती है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाएं हमेशा तत्पर रहती है, तैयार रहती है। और इस वक्त वो खुशी से मैदान में कूद जाती है कि आज के दिन ही मां ने हमें पैदा किया है और हमको देश की रक्षा करनी है। अब ये तो बाहर की स्थिति है, पर जब हर व्यक्ति अपनी ओर निगाह डाले तो हमारा भी मन दुर्योधन की तरह हमारे ऊपर राज्य कर रहा है और सदियों से हर व्यक्ति मन का गुलाम बनता है, मन की गुलामी सहन करता आया। जैसे जैसे मन ने उसको नचाया वो ऐसे नाचता रहा और विकारों के अधीन होकर संसार के सुख भोगों में लिपायमान रहा। लेकिन कृष्ण जैसा गुरु जब आता है वो हमें बताता है, शायद हमें अपनी दास्ता का भी पता नहीं था। हम लोग सोचते थे भारत आजाद है, हम भी आजाद हैं, देश आजाद है, हम आजाद हैं। अभी बाहरी आजादी तो है, पर जो मन के विषय हैं, मन के विकार हैं, मन की इच्छाएं हैं, मन की तमन्नाएं हैं, जो हमें संसार से बांध के रखती हैं, जिनसे हम छूट नहीं पाते हैं। चाहे सत्य के लिए
सामने कृष्ण जैसा गुरु भी आ जाता है, फिर भी मन आनाकानी करता रहता है, संसार के फर्ज धर्म ढूंढता रहता है। आज ये काम है, आज ये काम है, आज इधर जाना, आज इधर जाना। उसी बंधन में उसका पूरा जीवन बीत जाता है और उसको पता भी नहीं चलता है कि कैसे 5 विकारों ने उसको लूट लिया। लूटने के बाद अगर होश आया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, और दिल ने अगर चिराग जलाए तो क्या किया। वैसे ही सवेरा होने वाला है और तुमने चिराग जलाया बाद में, तो क्या लाभ हुआ। जब अंधेरा है मन का, दिया तो जला। कहां जा रहा है तू है जाने वाले। गुरु सच्चा हमको पकड़ता है, कहां दौड़ रहे हो, कहां भाग रहे हो, क्या चाहिए, किस लिए आए थे। अपने संसार में आने का मकसद भी नहीं मालूम कि ये जीवन किसके लिए मिला, क्यों मिला और क्या करना है। मनुष्य देही मिली है प्रभु पाने के लिए। गुरु नानक साहब ने भी बोला, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल ना। तुम सिर्फ अपने को जानने के लिए आए। तुम्हारा जन्म, मनुष्य जन्म बहुत भाग्य से मिलता है। भले ही कई पशु है, पक्षी है, 84 लाख योनियां हैं, लेकिन उन सब में मुक्ति की समझ नहीं, ज्ञान की समझ नहीं। वैसे और कई बातों में पशु शायद मनुष्य से श्रेष्ठ भी है। मोर के पास बहुत सुंदर पंख है, कुत्ते के पास वफादारी है, शेर के पास किसी को मारने की शक्ति है, पकड़ लेता है, हिंसा कर सकता है। इस तरह कई गुण सभी योनियों में है। एक चींटी में भी सूंघने की शक्ति है, कहाँ मिठास है उधर पहुंच जाती है। चीनी के डिब्बे में तुम्हारे घुस जाती है, चाय के डिब्बे में नहीं घुसती। इतना सेंस उसको भी है। तुम शायद कभी चाय में चीनी के बदले नमक डाल दोगे, इन्हें देखने में एक से लगते हैं। दोनों शीशी पास में रखी है तो मनुष्य से भी गलती हो जाती है, पर चींटी से गलती नहीं होती। तो अगर ये शक्तियां मनुष्य के पास होंगी, पर जब तक उसने खुद को नहीं जाना और इस विकारों से अपने को आजाद नहीं कर पाया, तो उसका गणतंत्र दिवस नहीं है। उसको अंदर से कभी खुशी नहीं मिल सकती, कभी आनंद नहीं प्राप्त हो सकता है। पर इसके लिए संत का संग वडभागी बने। कोई बड़भागी है जिसको संत का संग मिलता है, और ये सच्चा सत्संग मिलता है। सत्संग बहुत है, गुरु भी बहुत है। गावे गावे हम फिरा संता बड़ा सुकार, पर जिस दी तलब असानू उसका बड़ा दुकार। जिस चीज की तलब है मनुष्य को, शांति की, प्रेम की, अंदर में हर एक जांच के देखे कि सारी दुनिया से मोह करने वाले तुम्हें बहुत मिलेंगे, पर क्या दिल से प्रेम करने वाला कोई मिला? जिसने हमारे दिल को जाना, जिसने हमारी भलाई सोची। सबने सुख लिया, शरीर से सुख लिया, शरीर के सुख दिए एक दूसरे को, लेकिन आत्मिक सुख क्या होता है ये उनको भी नहीं।
ये आत्मिक सुख, पहले तो गुरु हमें इसका पता बताता है। मुझे मेरे घर का पता मिल गया। एड्रेस ना हो तो हम नहीं पहुंच सकते घर में। अगर किसी के पास भी ये एड्रेस नहीं हो तो कैसे अपने असली घर में पहुंचे? इसको भी तलाशने के लिए मन बाहर भटक रहा, कहीं मंदिरों में, कहीं गुरुद्वारों में, कहीं मस्जिदों में, कहां कहां परमात्मा को ढूंढने के लिए किया, जप किया, तप किया, व्रत उपवास किया, भक्ति किया, दान किया। शायद ये सब करने से मन की शांति मिल जाए, लेकिन अंदर वाला सबका जानता है, नहीं मिली। क्योंकि हमारे अंदर जो जड़ है दुखों की, वो क्या है ये नहीं पता। मेरा ही अज्ञान मेरे लिए दीवार बन के खड़ा। सूर्य से उत्पन्न हुए बादल सूरज को ढक देते हैं। मेरे से ही उत्पन्न हुए मैं और मेरे, अंदर से मैं निकलती है, फिर मेरे। मैं कौन हूं ये पता नहीं है। मैं को हम नहीं जानते और देह को ही मैं मानते रहते, देह गेह कर माने। और इसके साथ जिनका रिश्ता है उनको मेरा कहा, मेरा कह के उनकी ममता में फंस गए और इतने फंस गए, इतने जकड़ गए कि उसी को, असत्य को सत्य करके समझते रहे और उसी में खुशी की तलाश करते रहे। अब मिल जाएगी खुशी, अब मिल जाएगी, धन मिल गया तो खुशी मिल जाएगी, पत्नी मिल गई तो खुशी हो जाएगी, घर बन गया, मोटर मिल गई, गाड़ी मिल गई, बाहरी बाहर तलाश थी। लेकिन नहीं मिलनी है खुशी, नहीं मिलने की शांति, नहीं मिलना था प्रेम, क्योंकि वो हमारे अंदर की चीज है और हमने बाहर तलाश की। वस्तु कहीं खोजे कहीं, के बितावे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। जब जो भेद जानता है वो नहीं मिला, तब तक वस्तु कहीं थी और हमने खोजी कहीं। वस्तु अंदर है, अपने स्वरूप में है और हमने खोजी बाहर। सुई घर में गिर गई, बेचारी ने सुन रखा था जो अंधकार में चीज खो जाए प्रकाश में मिलती। बाहर स्ट्रीट लाइट जल रही थी, चली गई बाहर ढूंढने के लिए, वहां रोशनी है, वहां मिलेगी। बच्चे भी लग गए कि हमें वो मिल जाए सुई। आखिर पूछा बच्चों ने, माँ कहाँ गिरी थी? बोला बेटा गिरी तो घर में थी। तो उनको हंसी आ गई, जहां गिरी है वहीं प्रकाश करो, वहीं प्रकाश करके वहीं ढूंढो। मेरा आनंद खोया कैसे? किसने इस आनंद को गुम किया और कब गुम हुआ, ये पता बताया गुरु। तुम्ही ने अपने अंदर अंधकार बना दिया है। जब तक तुमको तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान बहुत है दुनिया में, विज्ञान भी है, इतिहास भी है, ज्योग्राफी भी है, साइकोलॉजी भी है, सब कुछ है, बहुत विद्याएं हैं, इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है। सब विद्याएं लेने के बाद भी जब तक ब्रह्म विद्या नहीं मिली तब तक अज्ञान नहीं जा सकता, तब तक अशांति नहीं जा सकती। भगवान ने बोला गीता में,
ब्रह्म विद्या सब विद्याओं का राजा है। जैसे हाथी के पैर में सब जानवर का पैर आ जाएगा, सबसे बड़ा है हाथी का पैर। इसी तरह से ब्रह्म विद्या में सब विद्या, जो आज विज्ञान हम देख रहे हैं, हमारे ऋषि मुनियों के पास ये पहले से ही था। तुम आज हवाई जहाज देखते, रामचंद्र किस विमान में लौटे थे? वो पहले से ही था। अभी तुम्हारी आईज में लेंस डाल देते हैं, बदल देते हैं, हार्ट बदल देते हैं, किडनी बदल देते हैं, डॉक्टर्स के पास सब देते हैं। और उन दिनों सिर बदल दिया गया, गणेश जी का हेड ट्रांसप्लांटेशन, ये तब की विद्या में था। आज तक अभी ये विद्या नहीं बनी है। किसी की गर्दन काट दो तो नहीं जुड़ सकती है, लेकिन उस समय जुड़ गए। मतलब इतना विज्ञान अभी और आगे जा सकता है। इंसान को देखकर विज्ञान बढ़ा। आज वैज्ञानिक की बहुत महानता है, बहुत ढूंढ रहे हैं, दवाइयों की खोज करते हैं, हर चीज की रिसर्च चलती है। लेकिन ये सब रिसर्च हमारे वेदों से ही निकलती है। आज कंप्यूटर बना है, किसको देख के बना? हमारे दिमाग को देख। और दिमाग के अंदर भी किस शक्ति ने ये खोज की, उस शक्ति को जानो। जिस शक्ति को तुम नहीं पहचानते, जिस शक्ति से सब विद्याएं निकलती हैं, जिस शक्ति द्वारा सब कुछ जाना जाता है, उस शक्ति को इंसान ने नहीं जाना। ये ज्ञान गुरु है। मन मारन की औषधि सतगुरु देखकर। सतगुरु की इतनी बड़ी रहमत है, घूम फिर के हमारा मन फिर सतगुरु की मेहनत पर आ जाता है। कैसे वो अपना सुख चैन सब कुछ भुला के हम सबके लिए जीता है, हम सबकी खुशी के लिए जीता है।